Dear students of class 12 English grammar, we welcome you in our practice set 3 that is based on degrees of comparison. आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर में हम आपको बता दें कि हमने 15 इयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस को जो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर बेस्ड हैं कलेक्ट किया है और उनको सॉल्व किया है आपके लिए, ताकि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कम समय में पूरी हो सके। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, हालांकि इनके रूल्स को डिटेल्स में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है और हमारे यूट्यूब चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को जब आप ओपन करते हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टॉपिक मिल जाएगा और वहाँ पर आप इसके सारे रूल्स सीख सकते हैं। आज हम इनको थोड़ा सा और दोहराने की कोशिश करेंगे इन सॉल्यूशंस के साथ। यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हैं, आइए शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर आधारित हैं और किस डिग्री में इनको ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो ये एक मिसलेनियस है, इसमें सभी मिक्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर लिखे गए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और कौन सा सेंटेंस किस रूल पर आधारित है। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज टू गो थ्रू ऑल द प्रैक्टिस सेट्स बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इफ यू लाइक आवर लेक्चर्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। नाउ लेट्स बिगिन विद सेंटेंस नंबर 1। पॉजिटिव डिग्री में नो अदर पेन इज़ सो गुड एज पार्कर। यहाँ पर हमने एक सेट लिखा है और जब आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें आपसे यही कहा जाता है कि आप कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाइए, सुपरलेटिव डिग्री बनाइए, या अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो आपसे कह सकते हैं कि कॉम्पैरेटिव या पॉजिटिव बनाइए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पॉजिटिव डिग्री दी गई है और आपसे कॉम्पैरेटिव डिग्री बनवाई है, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री भी यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आपको दे दी है, ताकि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर डिग्री को चेंज करके आपसे बनवाता है तो आप बना सकते हैं। तो आपने इस ग्रुप को अच्छे से सीख लेना है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यह बताया जाता है कि पर्टिकुलर पेन सबसे अच्छा है, यानी सबसे अच्छे वस्तु या व्यक्ति की केवल संख्या 1 है। तो इसकी शुरुआत आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये नो अदर से शुरू होता है। नो अदर पेन इज़ सो गुड एज पार्कर। तो पार्कर एक ब्रांड है, तो नो अदर के साथ यहाँ पर सो लगाया गया है क्योंकि नेगेटिव वर्ड के साथ सो प्रेफर किया जाता है। हालांकि कुछ ग्रामेरियंस, कुछ व्याकरणविद ये कहते हैं कि एज भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर नो अदर के साथ सो को प्रेफर किया है, जो कि एज से बेहतर है। तो हमारा जो सेंटेंस है नो अदर पेन इज़ सो गुड एज पार्कर, हमको इंस्ट्रक्शन मिली कि कॉम्पैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो याद रखिएगा, ये जो नो अदर वाला सेंटेंस होता है इसके कॉम्पैरेटिव में आपको देन एनी अदर करना पड़ता है। तो जो आपका वर्ड है पार्कर, जिसकी कंपैरिजन चल रही है, आप इसे पहले ले आते हैं और आप लिखते हैं पार्कर इज़ बेटर देन एनी अदर पेन। तो जो हमने पार्ट अंडरलाइन किया है उस पार्ट को आपने कंपल्सरीली ऐड करना होता है। आपको देन एनी अदर एट एनी कॉस्ट लगाना ही होगा। उसके बाद जब आपसे कहा जाए कि नो अदर वाले सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कीजिए, तो आपको इसकी सुपरलेटिव डिग्री में केवल सुपरलेटिव डिग्री जो भी उस एडजेक्टिव की हो लगा देनी होती है। कोई एडिशनल वर्ड लगाना नहीं होता। ये एडिशनल वर्ड क्या होता है ये आप अगले एग्जाम्पल्स में समझ लेंगे। यहाँ पर है पार्कर इज़ द बेस्ट पेन, यानी पार्कर एकमात्र अकेला पेन है, कोई दूसरा पेन उसके बराबर नहीं है क्वालिटी में। तो यहाँ पर अगर हम फिर वापस पलट कर देखें तो देखेंगे कि कॉम्पैरेटिव डिग्री में पार्कर इज़ बेटर देन एनी अदर पेन, अब भी पार्कर सबसे अच्छा है। और जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो पार्कर इज़ सो, हम ये कहते हैं कि कोई दूसरा पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा कि सेंस किसी भी डिग्री में एक जैसा ही रहा।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। सेंटेंस नंबर 2 में दी गई जो डिग्री है वो एक पर्टिकुलर टाइप की डिग्री है। इस डिग्री की आइडेंटिफिकेशन यह है कि इसके अंदर जब भी कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा, इसमें सम ग्रेन्स के साथ एटलीस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जब भी आपको सम ग्रेन्स या सम प्लस प्लूरल नाउन के साथ एटलीस्ट लगा हुआ आ जाए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री होगा एटलीस्ट लगने पर। और इस सम प्लस प्लूरल नाउन प्लस एटलीस्ट वाले इस पोर्शन को अगर आपको कॉम्परेटिव में बदलना पड़े तो आप इसमें नॉट लगाकर और बजाय मोर के लेस लगाकर आगे डिग्री को बनाते हैं। तो आप लिखेंगे सम ग्रेन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशियस देन राइस। यही डिग्री दूसरी तरह से इस तरह से भी बन सकती है, राइस इज़ नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स। आप चाहें तो बाद में आर लगा सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो ना लगाएं। क्या देखा आपने इसमें कि आप यहाँ पर जो आपने सॉल्यूशन दिया सम ग्रेन्स बिगिनिंग में, इसमें सम ग्रेन्स दूसरे पार्ट में बाद में जा सकता है। तो आप क्या करते हैं कि जब भी आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है तो लास्ट वाला पार्ट आप पहले लिखते हैं, राइस इज़ नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स। पॉजिटिव डिग्री में जब नॉट नहीं होता तो कॉम्परेटिव डिग्री में हम नॉट लगाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि सम वाले में जो कॉम्परेटिव डिग्री है उसमें नॉट लगता है और उसके सुपरलेटिव में भी नॉट लगता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि सम प्लस प्लूरल नाउन वाली जो डिग्री होंगी उसके सुपरलेटिव में नॉट लगना अनिवार्य होगा। तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, राइस इज़ नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल ग्रेन्स। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और समझने के बाद आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के बाद आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में उतारेंगे और फिर इनके सॉल्यूशंस करेंगे। और जब तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि आपके आंसर्स 100% सही ना आने लगें। और जब सही आएंगे तो आपकी प्रिपरेशन ये मान लीजिएगा कि सही दिशा में चल रही है। इसके बाद हम आते हैं सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग दैट आई हैव एवर सीन। इस सेट में हम देखेंगे कि हमने जो 3 सेंटेंसेस लिए हैं वे एडजेक्टिव क्लोज बेस्ड हैं, पेंटिंग दैट आई हैव एवर सीन, जबकि पिछले जो सेंटेंसेस थे वो किसी क्लोज बेस्ड नहीं थे। क्लोज बेस का मतलब यहाँ पर है कि आपने दैट आई हैव एवर सीन, विच आई हैव एवर सीन, इस तरह का कुछ भी एक्स्ट्रा क्लोज इसके अंदर मेंशन होगा। तो इस तरह की डिग्रीज को जब हम देखते हैं और हमसे कहा जाता है कि दूसरी डिग्री में इसको चेंज कीजिए, तो सबसे पहले देखना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव है, सुपरलेटिव है। तो हमें पता चला कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस डिग्री को हमें निर्देश मिला कि हम कॉम्परेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करें। तो क्या करेंगे हम कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग को हम लिखेंगे, दिस पेंटिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। एनी अदर कौन सी? दैट आई हैव एवर सीन। इसके बाद जब आपका पॉजिटिव डिग्री बनवाया जाता है तो हम कहेंगे, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पेंटिंग एज दिस। इसमें अधिकतर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चर ये सेम टाइप के रहते हैं। ब्यूटीफुल की जगह बैड हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, लार्ज हो सकती है। पेंटिंग की जगह कोई स्टैचू हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, तो यही वर्ड बदलते हैं। अदरवाइज रेस्ट पार्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम रहता है। तो इस तरह से अगर आप इन एग्जाम्पल्स को सही से माइंड में सेट कर लेते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं, देन आई थिंक इट विल बी वेरी इजी टू यू to solve your question in your board examination. Now let's see set number 4, Mumbai is one of the richest towns. इसकी आइडेंटिफिकेशन यह है कि इसके अंदर वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है। जब आपने ये देखा कि ये वन ऑफ द वाला सेट है तो वन ऑफ द वाले सेट में आप देन मोस्ट अदर करते हैं। तो आप जैसी आपकी कॉम्परेटिव की बिगिनिंग होती है वैसे ही सुपरलेटिव की बिगिनिंग भी होती है। चेंजेस केवल पॉजिटिव डिग्री की बिगिनिंग में आते हैं। तो हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री की बिगिनिंग थी वह थी, मुंबई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टाउन्स। तो आपने क्या किया इसमें, आपने क्या, मुंबई इज़ रिचर देन मोस्ट अदर टाउन्स। इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन यह है कि इसके अंदर प्लूरल नाउन आता है। तो जब भी आपका वन ऑफ द लिखा हो तो आप मोस्ट अदर करते हैं और इसकी पॉजिटिव डिग्री के अंदर वेरी फ्यू करते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन में आप सीख जाइए कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करते हैं देन मोस्ट अदर, और पॉजिटिव डिग्री में करते हैं वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। तो इसी तरह से इसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए कि दैट आई हैव एवर सीन जो डबल कॉम्बिनेशन वाली डिग्री है इसमें आप देन एनी अदर दैट आई हैव एवर सीन करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में आप नेवर सीन या नेवर डन जिस तरह की भी वर्ब हो वो नेवर के रूप में पहले लगा करके फिर आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से सम अदर ग्रेन्स वाले को आप एक बार रिवाइज करके लर्न कर लीजिए कि सम ग्रेन्स जो यहाँ दिया था उसको आप एटलीस्ट के साथ पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं और कॉम्परेटिव डिग्री में नॉट लेस करके बनाते हैं या नॉट मोर करके बनाते हैं, लेकिन बाद में आपको देन सम अदर ग्रेन्स प्लूरल लगाना ज़रूरी होता है। उसी तरह से एक डिग्री आपकी और बची है सुपरलेटिव डिग्री, सम प्लस प्लूरल नाउन वाले में आपको नॉट लगाना अनिवार्य होता है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपने सीखे, और एक हमारा पहला कॉम्बिनेशन ये है कि जब एक ही वस्तु सबसे अच्छी या ख़राब होती है तो आप उसके अंदर देन एनी अदर और नो अदर इन पॉजिटिव डिग्री और देन एनी अदर कॉम्पिटिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स पर चर्चा करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है आई लव ऑल माई सन्स इक्वली वेल, मैं अपने सभी बेटों को बराबरी से चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबको बराबरी से चाहते हैं और आपको कहा गया कि कॉम्परेटिव डिग्री बनाइए, तो सीधी सी बात है कि कोई भी सन ज़्यादा नहीं चाहा जाता है अपेक्षाकृत दूसरों के मेरे द्वारा। तो आपकी डिग्री बनी नो सन इज़ लव्ड मोर देन अदर्स बाय मी। तो ये डिग्री थोड़ा लीग से हटकर है, ये डिग्री थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस स्ट्रक्चर को आप सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब बेटों को बराबरी से चाहते हैं तो निश्चित सी बात है कि कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा नहीं चाहा जाता। बस वही बात आपने अपने सेंटेंस के अंदर लिख देनी है। यहाँ पर आपका सेंटेंस नंबर 6 आता है। सेंटेंस नंबर 6 में है चंपा देवी इज़ नॉट सो ओल्ड एज हर कज़न। तो चंपा देवी की तुलना हो रही है कज़न के साथ। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर जिसके अंदर दो लिविंग बीइंग या दो आपके नाउन्स दिए गए हैं, और इन नाउन्स के अंदर हम देख रहे हैं एक चंपा देवी हैं और एक हर कज़न है। तो स्टूडेंट्स हमेशा इस बात को माइंड में याद रखिए कि जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो एनिमल्स या दो नाउन के बीच में या प्रोनाउन के बीच में जब कंपैरिजन चलता है तो आपको एग्जामिनेशन में ये कहा जाता है कि आप डिग्री चेंज कीजिए। जब आपसे डिग्री चेंज करने की बात कही जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डिग्री चेंज करें। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी, कॉम्परेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव बनेगी। जब भी दो वस्तु या व्यक्ति हों वहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको दो से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु या नाउन या प्रोनाउन चाहिए होते हैं। तो इस तरह से चंपा देवी इज़ नॉट सो ओल्ड एज हर कज़न, तो इसमें जब हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री बनाने में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी होती है। विशेष बात कहाँ ध्यान रखनी होती है? जब आपको टू ऑब्जेक्ट्स यानी टू जो नाउन्स हैं या प्रोनाउन हैं उनकी जब तुलना हो तो जो बाद में रखा होता है उसको पहले लाते हैं और पहले वाले को बाद में ले जाते हैं। नंबर 2, अगर नॉट है तो हटा देते हैं और नहीं है तो लगा देते हैं। और तीसरी बात, पॉजिटिव डिग्री का कॉम्परेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव का पॉजिटिव डिग्री बना देते हैं। आइए अब अप्लाई करते हैं इस रूल को इस सेंटेंस पर। तो हम सबसे पहले हर कज़िन को यहाँ पर पहले लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि चंपा देवी इज़ नॉट सो ओल्ड एज हर कज़िन। तो यहाँ पर जो हर कज़िन था तो यहाँ पर हर कज़िन हम पहले लाए, लेकिन हमेशा याद रखिए जब आप कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको पहले नाम लिखना होता है। अब ये हर कौन है? हर है चंपा देवी। तो हमने हर की जगह लिखा चंपा देवीज़ कज़न इज़ ओल्डर देन शी इज़, यानी चंपा देवी इधर आती और ये जो हर है इधर आता। हर से पता नहीं चल रहा कि ये हर कौन है, इसलिए हमने हर की जगह यहाँ चंपा देवी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया का सेंस दिखाने के लिए, बजाय इसके कि हम ये करते कि हर कज़िन इज़ ओल्डर देन चंपा देवी। तो हमने यहाँ किया चंपा देवीज़ कज़न इज़ ओल्डर देन शी। यहाँ पर शी इसलिए किया गया क्योंकि शी सब्जेक्ट है, यानी जितना चंपा देवी हैं तो शी सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ हर नहीं किया। यहाँ पर हर इसलिए था हर कज़िन क्योंकि ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आप बिगिनिंग में लाए हर, तो हमने उसको यहाँ नाउन का रूप देकर क्लियर कर दिया, इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा अनयूजुअल चेंज आया जो आपको यहाँ अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे आप पॉजिटिव डिग्री के अंदर की नोट लगा हुआ है, हमने यहाँ नोट हटा दिया, और जो आपकी ओल्ड पॉजिटिव डिग्री है उसका हमने कॉम्परेटिव डिग्री बना दिया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बना वो बना चंपा देवीज कजन इज ओल्डर देन शी इज, इसमें इज अंडरस्टूड है। इसके बाद आप देखेंगे कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, पुराने किसी भी स्ट्रक्चर से मैच नहीं खा रहा है। तो इसमें हमने क्या, हमें इंडिकेशन मिला, डायरेक्शन मिला एग्जामिनेशन में कि कॉम्परेटिव डिग्री में इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। अब पहले इसको समझ लीजिए हिंदी में। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट मीन्स कि मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था कि वो इतना ज़्यादा ऑनेस्ट होगा। तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री में आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप कहेंगे ही इज़ मोर ऑनेस्ट, वह तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है देन एक्सपेक्टेड, जितनी मैंने उम्मीद की थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि दोनों ही सेंटेंसेस का आपने क्या करना होता है, सेंस एक ही रखना होता है और आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर आपने, उम्मीद है इसको अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ यहाँ पर ऐसा हार्ड एंड फास्ट पैटर्न नहीं होता कि इसको किसी पर्टिकुलर वर्ड को बिगिनिंग में ले जाना है, बाद में ले जाना है। इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पर इस तरह के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने इन स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 में यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिए हैं। यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं ये इस तरह के फिक्सेशन नहीं रखते। तो अब हमने देखा कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट को हमने कॉम्परेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया, ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन भी करें तो ये आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 8 पर। सेंटेंस नंबर 8 में लता इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। तो अभी जब अगर हम पिछले सेट्स पर पहुँचें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें आप मोस्ट अदर की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर मोस्ट अदर की बात ना करके तो लिटिल बिट इसमें चेंज किया गया है। और वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, तो हमारी जो डिग्री है वो पहले एक ग्रुप तो इस तरह का होता है कि जिसके अंदर हम केवल एक ही व्यक्ति को सबसे अच्छा बताते हैं, लेकिन एक ग्रुप में हमने आपको बताया कि उसके जैसे अच्छे कुछ दूसरे लोग भी होते हैं। लता इज़ बेटर देन मोस्ट अदर सिंगर्स, यानी कुछ दूसरे लोगों से लता एक अच्छी सिंगर है, अर्थात लता जैसे और दूसरे सिंगर्स भी हैं। तो पॉजिटिव डिग्री बनाना था, तो पॉजिटिव डिग्री बनाने में ये जो जिसमें हमने बताया था कि मोस्ट के बाद जब प्लूरल आता है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लगाते हैं, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो जब वन ऑफ द रिचेस्ट टाउन्स था तो उसके पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू टाउन्स हमने यहाँ लगाया था। तो ये प्लूरल नाउन बेस्ड डिग्री के सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस इससे यहाँ पर मैच करता है, तो इसलिए हमने वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता यहाँ पर यूज़ किया है। और एज इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं था, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं था, और नेगेटिव सेंटेंस में एज का यूज़ किया जाना प्रेफरेबल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 में हम देखते हैं कि इट इज़ बेटर टू स्टार्व देन टू बैग। तो यहाँ पर जो कॉम्परेटिव डिग्री है और हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करें, जो कि लगभग 2012 में ये क्वेश्चन आया है। इट इज़ बेटर टू स्टार्व देन टू बैग। तो हम क्या करेंगे, हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो पॉजिटिव डिग्री में बनाने के लिए हमने कहा था कि जब दो चीज़ों की तुलना हो, टू स्टार और टू बैग की, तो बाद वाला वर्ड पहले लाते हैं, जब नॉट नहीं होता तो नॉट लगाते हैं, और कॉम्परेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का कॉम्परेटिव करते हैं। तो यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री आपको क्वेश्चन में दी गई है और आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव डिग्री का, तो नोट आपने नहीं दे रखा था तो यहाँ नोट लग जाएगा। तो सबसे पहला वर्क, बाद का जो नाउन था वो बिगिनिंग में लाए, नॉट नहीं था तो लगा दिया, ये कॉम्परेटिव थी तो इसे बेटर का हमने सो गुड एज कर दिया, क्योंकि नॉट आया तो नॉट के बाद सो प्रेफर करते हैं। एज यहाँ आ जाएगा टू स्टार। तो यहाँ पर जो है जिस तरह का सेंटेंस आपको दे रखा है उसी तरह का सेंटेंस आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एज टू स्टार्व। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे
सेम एज टू स्टार्व। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 10 पर आप क्या देखते हैं कि नो कैपिटल सिटी इन इंडिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन बेंगलुरु। तो नो कैपिटल सिटी, तो ये उस अकेले बेस्ड सेंटेंस पर आधारित है जिसके अंदर अकेला एक कोई नाउन दिया जाता है। अकेला नाउन दिया जाने का मतलब समझते हैं, जिसके अंदर एक ही कोई वस्तु या व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। तो अकेला ही व्यक्ति और वस्तु सबसे अच्छा होता है का मतलब यह है कि उससे अच्छी कोई दूसरी वस्तु या व्यक्ति या नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया कि नो कैपिटल सिटी इन इंडिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ इंडिया। या कैपिटल सिटी, अगर आपका यहाँ पर वर्ड रह गया है तो आप उसको जितने वर्ड्स आपके ऊपर दिए गए हैं उतने ही वर्ड्स आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेंगलुरु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई वुड सून डाई एज टू इंजर अ फ्रेंड। ये एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल साबित हो सकता है। तो जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आए जो वुड सून डाई, वुड सून कम, वुड सून एक वर्ब की दूसरे के साथ आप तुलना करें तो देखेंगे आप कि बाद में इन्फिनेटिव है इस पॉजिटिव डिग्री में। तो जब आप इसकी कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इसमें आप आई वुड सून का सूनर कर देते हैं क्योंकि कॉम्पेरेटिव डिग्री बननी है और वर्ब की डिग्री हो नहीं सकती, एडवर्ब की डिग्री होती है। तो यहाँ जो सून है वह एडवर्ब है, तो यहाँ सूनर डाई, और सूनर की वजह से आपने देन किया और जो टू है देन के बाद यूज़ नहीं होता। तो इस तरह से आई वुड सूनर डाई देन इंजर अ फ्रेंड, आपको यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री मिल गई है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 12 आपका यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है द एयर ऑफ हिल्स इज़ कूलर देन दैट ऑफ लोलैंड्स। यानी जो हवा है पहाड़ियों की वो ज़्यादा ठंडी होती है अपेक्षाकृत निचली मैदानी क्षेत्र के। तो यहाँ पर दो बातें आई हैं, एक द एयर ऑफ हिल्स और दूसरा यहाँ तो दैट ऑफ लिखा हुआ है। इस दैट ऑफ का मतलब है एयर। तो बार बार दो बार हवा लिखने के बजाय या कोई पर्टिकुलर नाउन का रेपिटेशन करने के बजाय दैट ऑफ लिख दिया जाता है। अगर ये प्लूरल होता तो ये दोज ऑफ लिखा जाता। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहाड़ियों की हवा है वो लो लैंड्स की हवा से ज़्यादा कूलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द एयर ऑफ हिल्स इज़ कूलर देन द एयर ऑफ लोलैंड। तो एयर की जगह हमने देन दैट ऑफ लिखा। अब ये आपको याद होगा कि एक ऐसी डिग्री है जो टू वर्ड्स पर बेस करती है, टू नाउन्स पर बेस करती है। तो एयर ऑफ हिल्स और एयर ऑफ लोलैंड्स तो दो हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका पहला वर्ड है कौन सा, लोलैंड्स, ये आपका बिगिनिंग में आएगा। और बिगिनिंग में आने पर आप क्या करेंगे, बिगिनिंग में आने पर आप क्योंकि दो नाउन बेस्ड या दो प्रोनाउन बेस्ड कंपैरिजन की डिग्री यहाँ पर बना रहे हैं, तो जब आपके कोई दो वस्तुएं आपस में कोई दो फिनोमिना यूज़ आप करते हैं या कोई दो लिविंग बीइंग होते हैं तो बाद वाले को पहले लाते हैं। यहाँ लिविंग बीइंग तो नहीं है, एयर की बात है। तो द एयर ऑफ लोलैंड्स जो है पीछे से उठकर बिगिनिंग में आ गया और द एयर ऑफ हिल्स पीछे चला गया और एयर की जगह हमने बाद में दैट ऑफ कर दिया और जो बीच में आपकी कॉम्पैरेटिव डिग्री थी उसकी पॉजिटिव डिग्री बना दी और यहाँ नोट नहीं था तो यहाँ लगा दिया। तो हमने देखा कि क्या कि बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में चला गया, दूसरे डिग्री हमने चेंज कर दी और नोट नहीं था तो लगा दिया, होता तो हटा देते। तो इस तरह से हमने देखा कि द एयर ऑफ लोलैंड्स इज़ नॉट सो कूल एज दैट ऑफ हिल्स। तो दैट ऑफ एयर के लिए आ गया, नोट की वजह से सो लग गया। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप सारे एग्जाम्पल्स को एक जगह लिखकर याद कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस्ट पेपर की या प्रैक्टिस पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि इसी तरह से आप हमारे अगले प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर स्टडी करते रहेंगे और डेफिनेटली अगर स्टडी करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं।
तो फॉर ऑल दिस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर हमारा चैनल और हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।